दोस्तों, जब आपके पास सब कुछ हो, सब सही चल रहा हो, जीवन में कोई तकलीफ ना हो, एक के बाद एक आपके सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएं, तब आपकी खुशी किसी और के लिए दुखदाई हो सकती है। यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी है और कड़वी सच्चाई है। जीवन की इस सच्चाई को समझने के लिए आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और हनुमान जी की कृपा तक पहुंच जाती है। यह कहानी है शुभम की, जो आज 28 साल का है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में वह दौर आया जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी किसी की जलन ने उसे अंधेरे में धकेल दिया। छत्तीसगढ़ का वह इलाका जहाँ हरी भरी वादियाँ हैं, कोयले की खदानें हैं और लोग मेहनत कश हैं। शुभम का गांव रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है कुमारी। गांव छोटा सा है, लगभग 200 घर, मिट्टी की सड़कें, खेतों में धान की फसल और शाम को गायों की घर लौटने की आवाज़ें। शुभम का परिवार गांव का सबसे संपन्न और पढ़ा लिखा परिवार था। उसके पापा रामेश्वर साहू छत्तीसगढ़ सरकार के माइनिंग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। घर में 12 एकड़ ज़मीन थी और शहर में एक छोटा सा फ्लैट भी था। माँ सावित्री देवी घर संभालती और गांव की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाती। शुभम इकलौता बेटा था। बात तब की है कि जब शुभम 8वीं कक्षा में था। उस समय शुभम की उम्र 13 वर्ष की थी। वह गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता था। गणित के सवाल हों या विज्ञान के प्रश्न, शुभम हमेशा सबसे आगे रहता। टीचर उसे छोटा आइंस्टीन कहकर बुलाते। वह खेलकूद में भी अव्वल रहता, फुटबॉल टीम का कप्तान और क्रिकेट में बेस्ट बॉलर। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते, शुभम भैया हमें भी खेलना सिखा दो। शुभम हंसकर सबको साथ ले लेता। उसके पापा चाहते थे कि शुभम बड़ा आदमी बने, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि शुभम को बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। उसके पापा ने उसका एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। स्कूल था रायपुर का सेंट पॉल बोर्डिंग स्कूल। वह शहर का सबसे अच्छा स्कूल था, जहां अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। एडमिशन के लिए इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ और शुभम सभी में पास हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने नए कपड़े सिलवाए, दादी ने पूजा की और पापा ने बैग पैक किया। लेकिन शुभम को पहली बार घर से दूर जाना था। वह थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन पापा ने कहा, बेटा यह तुम्हारी ज़िंदगी की नींव है, अनुशासन सीखो, दुनिया देखो। बोर्डिंग स्कूल में 4 साल बहुत अच्छे से बीते। पहला साल थोड़ा मुश्किल था। हॉस्टल का कमरा, 4 बेड, 3 नए रूममेट। दिनचर्या एकदम बदल गई थी। सुबह 5 बजे घंटी, प्रेयर, फिर क्लास। वहाँ का खाना फीका लगता। माँ की याद आती। वह रात को चुपके से रोता, लेकिन धीरे धीरे वह वहाँ के माहौल में ढल गया। दूसरे साल शुभम के दोस्त बन गए, राहुल, विक्की और अजय। शुभम क्लास में टॉप करता रहा। तीसरे साल शुभम ने फुटबॉल में इंटर स्कूल कंपटीशन जीता और स्कूल का नाम रोशन किया। चौथे साल 10वीं बोर्ड में 94% नंबर आए। वह स्कूल का गोल्ड मेडलिस्ट था। फिर उसके पापा ने उसे माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उड़ीसा भेज दिया। माइनिंग इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोप था, खासकर छत्तीसगढ़ में। उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया और उसका एडमिशन हो गया। उड़ीसा में भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दोस्तों के साथ वह पुरी घूमा, जगन्नाथ मंदिर दर्शन किए। फिर शुभम गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया। जून का महीना था। वह ट्रेन से रायपुर पहुंचा, फिर बस से गांव गया। दादी ने शुभम को देखते ही गले लगा लिया। उसके दादा दादी पहले से गांव में ही रहा करते थे और यह तो हम सबको पता ही है कि दादा दादी का प्यार अपने पोते के लिए अलग ही होता है। दादी हर काम में शुभम को शामिल करती, सब्जी काटना हो या पूजा करना। दादाजी खेत दिखाते, यह ज़मीन तुम्हारी है। शुभम बहुत खुश था। परिवार में कोई टेंशन नहीं थी। वह सब बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकनी थी। कहते हैं ना कि कई बार लोगों से आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। बात हरियाली अमावस्या की है। उस दिन रात के समय अचानक शुभम को अजीब अजीब सा महसूस होने लगा। शरीर में कपकपी, सिर भारी, मन में अजीब विचार। लगा कोई पीछे है। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह बार बार उठता, पानी पीता। सुबह उठा तो दिमाग सुन्न हो गया था। उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बिस्तर पर बैठा कुछ सोच नहीं पा रहा था। लेकिन दादी आई, बेटा उठ, नाश्ता कर ले। लेकिन शुभम चिढ़ गया। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया
और ऐसा लग रहा था कि वह डिप्रेशन में जा रहा है। उसे लोगों को देखकर गुस्सा आने लगा। यह बात शुभम ने अपनी दादी को बताई। दादी चिंतित हो गई तो दादी ने यह बात दादाजी को बताई। दादाजी अनुभवी थे, वह समझ गए यह सामान्य बात नहीं। चलो पंडित जी के पास चलते हैं। फिर शुभम के दादाजी उसे एक जानकार के पास ले गए। उनका नाम था पंडित धामलाल। उनका घर गांव से 5 किलोमीटर दूर था। झोंपड़ी में हनुमान जी की मूर्ति थी। पंडित जी ने शुभम को देखा और कहा, बेटा यह तेरे ही परिवार का इंसान है जो तुझे बर्बाद करना चाहता है, तुझे पागल करना चाहता है। शुभम चौंका। कौन? पंडित जी ने नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि वह तुम्हारा करीबी ही है। तब शुभम ने उनसे कहा, बाबा जी मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने बताया, बेटा तुम बाहर पढ़ाई करते हो, तुम्हारे पापा भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हैं और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, इसीलिए उसे यह सब देखकर तकलीफ होती है। यह जलन की आग है। यह सब सुनकर शुभम बहुत डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, अब क्या करें? पंडित जी ने शुभम से कहा, बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें एक महाराज के पास भेजता हूँ जो हनुमान जी के परम भक्त हैं। वह तुम्हारी सारी समस्या खत्म कर देंगे। फिर शुभम उन महाराज के पास गया। उनका आश्रम छोटा मगर शांत था। महाराज ने सफ़ेद धोती और रुद्राक्ष माला पहनी हुई थी। शुभम को उन्हें कुछ बताना भी नहीं पड़ा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वह उनके पास क्यों आया है, उसे किसने भेजा है। वो शुभम को देखकर बोले, बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे एकदम पहले जैसा ठीक कर दूंगा। उस समय शुभम की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। वह पागल जैसा हो गया था। वह रात को चिल्लाता, दीवार से सिर टकराता। कई बार तो उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार वह छत पर रस्सी लेकर चला गया। दादी ने देख लिया और उसे रोक लिया। दूसरी बार उसने चाकू से हाथ की नस काटने की कोशिश की, लेकिन माँ ने रोक लिया। फिर महाराज जी ने कहा, बेटा तू 3 दिन में ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। वह 3 दिन आश्रम में रुका। पहले दिन महाराज जी ने उससे 21 बार चालीसा का पाठ करवाया। दूसरे दिन बजरंग बाण का पाठ करवाया और तीसरे दिन उन्होंने पूर्ण हवन करवाया। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। शुभम 3 दिनों तक उनके पास रहा और एकदम से ठीक हो गया। उसका मन शांत हो गया, विचार एकदम साफ हो गए। महाराज जी ने शुभम को पूजा किया हुआ ताबीज पहनने को दिया और कहा, इसे कभी मत उतारना। शुभम ने वह पहना और वह ठीक होने लगा। उसकी नींद अच्छी हो गई और उसके चेहरे पर हंसी वापस आ गई। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि वह ताबीज अचानक से गायब हो जाता था। शुभम फिर से उनके पास गया और उन्हें बताया, महाराज ताबीज अचानक गायब क्यों हो जाता है? तो उन्होंने बताया, बेटा वह लोग अपनी काली शक्तियों से उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो जब ताबीज नहीं रहता तो उनकी काली शक्ति शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो शुभम ने उनसे पूछा, महाराज जी कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे उनकी काली शक्तियाँ कुछ न कर पाएँ। तो उन्होंने शुभम से पूछा, बेटा क्या तुम कुछ खाते पीते हो? तो उसने बताया, मैं कभी कभार ड्रिंक कर लेता हूँ और नॉनवेज खा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो यह सब तुरंत छोड़ दो और आज से ही हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो। शराब और मांस इंसान को कमज़ोर बनाते हैं और नकारात्मकता का दरवाज़ा खोलते हैं। शुभम ने वैसा ही किया। उसी दिन से उसने संकल्प लिया कि अब से वह कोई शराब, कोई नॉनवेज नहीं लेगा। शुभम पहले दिन हनुमान जी के मंदिर गया और जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पैर लड़खड़ाए, सिर घूमा, दिल की धड़कन तेज हो गई। थोड़ी देर के लिए तो जैसे सब कुछ घूम गया। उसे लगा कि वह गिर ही पड़ेगा। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसका शरीर एकदम से ठीक हो गया। वह एकदम हल्का महसूस करने लगा। उस दिन मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का दिन। उसने हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया और मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठ गया। उसके मन में जितनी भी नकारात्मक सोच थी, वह सब धीरे धीरे नष्ट होने लगी। गुस्सा, डर, अवसाद सब गया और जो उसका डर था वह भी खत्म होने लगा। हनुमान जी की शरण में आज उसका वह पहला दिन था। घर लौटा तो दादी ने पूछा, बेटा ठीक हो? शुभम मुस्कुराया, दादी आज से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। वह दूसरे दिन भी हनुमान जी के मंदिर गया। अब उसकी सुबह की दिनचर्या तय हो गई थी। वह प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और हनुमान जी के मंदिर जाता, हनुमान चालीसा का पाठ करता। अब उसका मंदिर से घर आने का मन ही नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि बस प्रभु के चरणों में पड़ा रहे और उनकी सेवा करता रहे। वह शाम को भी मंदिर जाता, बजरंग बाण पढ़ता।
उसे चालीसा कंठस्थ हो गई थी। एक दिन जब वह पूजा पाठ करके दोपहर को घर आया तो अचानक उसके घर के पास एक चाचा रहते हैं। उनका भांजा आया था। उसका नाम रोहन था। उसने शुभम को फ़ोन करके बोला, तूने नई बाइक ली है और मुझे उसमें घूमना है। शुभम ने कहा, ठीक है, घुमा देते हैं। दोनों बाइक पर घूमने निकले। शुभम के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक वाटरफॉल है। जंगल में छोटा झरना था। वहाँ हरियाली थी और गर्मी में ठंडा का एहसास होता था। वह लोग वहाँ गए, झरने के नीचे नहाए, फोटो ली और बहुत मस्ती की। फिर जब वह वहाँ से वापस आ रहे थे तब अचानक से उसकी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी पड़ी। उसे देखकर शुभम का दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। बाइक धीमी लेकिन चलती रही। थोड़ी देर के लिए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और बहुत तेजी से करीब 40 मीटर आगे जाकर एक पीपल के पेड़ के पास से एक काली परछाई निकली। लंबी काली धुंधली जैसी छाया। वह तेजी से शुभम की ओर लपकी। वह उसके पास आई पर वह उसे छू भी न सकी। शुभम को लगा जैसे उसके चारों तरफ दीवार है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक रक्षा कवच है, जिसकी वजह से यह परछाई कुछ भी नहीं कर पा रही थी। शुभम के मुंह से सिर्फ हनुमान जी का नाम निकला, जय हनुमान, और वह परछाई अचानक गायब हो गई। वह जैसे हवा में घुल गई। रोहन डरा, क्या था वो? शुभम ने कहा, हनुमान जी ने हमें बचाया। घर पहुंचकर उसने दादी को सब बताया। इस घटना के बाद उसकी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। एक बार शुभम किसी काम से बाहर गया था। रात के करीब 12 बज गए थे। काफ़ी लेट हो गया था तो उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। हाईवे चौड़ा था, सीधा था। हाईवे का रोड था तो 120 किलोमीटर की स्पीड में बाइक थी। अचानक एक स्कूटी वाला रॉन्ग साइड से शुभम की बाइक के सामने आ गया और उनका बहुत जोर से एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, अब आप ही सोचो कि जब 120 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ होगा तो क्या हाल हुआ होगा। बाइक उछली, शुभम फिसलते हुए रोड के किनारे पहुंच गया। उसने हेलमेट और सेफ्टी जैकेट पहन रखा था तो उसे चोट नहीं लगी, पर वह हाईवे था और आप लोगों को पता ही होगा कि हाईवे रोड कभी खाली नहीं रहता। ट्रक कारें बहुत स्पीड में चलती हैं। लेकिन जैसे 5 मिनट के लिए तो रोड एकदम से थम गया और फिर शुभम उस स्कूटी वाले व्यक्ति को उठाने गया। उसकी बाइक उसकी स्कूटी में दबी थी और वह व्यक्ति स्कूटी के नीचे था। शुभम ने ताकत लगाई, स्कूटी हटाई और आदमी को बाहर निकाला। फिर शुभम ने उसकी स्कूटी को साइड किया और एक साइड में बिठाकर जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई, वैसे ही दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलने लगीं। स्पीड में ट्रक गुजरने लगे क्योंकि हाईवे था तो गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में रहती हैं, और उसके ठीक पास में ही पुलिस स्टेशन था। पर वहाँ भी किसी को कुछ पता नहीं था कि यहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। पुलिस बाहर तक नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि बजरंगबली ने उसे इतनी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस रोड और समय को रोक दिया था। शुभम ने अगले ही दिन हनुमान जी की एक मूर्ति घर लाकर स्थापित कर दी और कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। कोविड की वजह से सब बंद हो गया था। फिर वह हर रोज़ पूरी श्रद्धा के साथ घर पर ही पूजा करता। आज इस बात को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। शुभम इंजीनियर बन गया और उसे अच्छी जॉब भी मिल गई है। हनुमान जी उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं और कभी भी कोई तकलीफ नहीं आने देते। वह बहुत खुश है। उसका सपना है कि बजरंगबली की कृपा से एक दिन वह बहुत बड़ा राइडर बनेगा। शुभम सभी से कहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। साथ ही अगर ज़्यादा कष्ट है तो बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी के 12 नामों का जाप भी करें। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी पर अटूट अटूट विश्वास के साथ उनकी निस्वार्थ भक्ति करें। देखना आप में एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। सुबह 108 बार ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करें। मंगल का व्रत करें। कोशिश करें कि मंगलवार को लाल कपड़े पहनें। दोस्तों, देखा आपने, जब भी कभी नकारात्मक ऊर्जा ने किसी का बुरा चाहा तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति ही है उसे नकारात्मक ऊर्जा से बचा पाई है। और अगर बात करें तो हमारे हनुमान जी की, तो वह तो अपने भक्तों को ऐसा रक्षा कवच दे देते हैं कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक वस्तु, नकारात्मक ऊर्जा उसे छू भी नहीं सकती। तो ऐसे हैं हमारे बजरंगबली। कहानी समाप्त हुई, लेकिन संदेश अभी बाकी है। यह संदेश कोई उपदेश नहीं है बल्कि एक साधारण सच्चाई है जो शुभम की ज़िंदगी से निकली है और हर उस इंसान के लिए है जो आज के कलयुग में जी रहा है। चारों तरफ अंधेरा सा फैला लगता है। लोग एक दूसरे से जलते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया चमकती है लेकिन दिल अंदर से खाली है। पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। नौकरी है लेकिन नींद नहीं है। सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं। ऐसे में मन डरता है कि क्या कोई है जो हमारी सुनता हो, क्या कोई है जो हमें बचाता हो।
हाँ है, वह है हमारे हनुमान जी। हनुमान जी आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने त्रेता युग में थे। वे कहीं दूर स्वर्ग में नहीं बैठे, बल्कि हर उस दिल में विराजमान हैं जहाँ राम का नाम है। कलयुग में वे मौजूद हैं, हर मंदिर में, हर चालीसा के पाठ में, हर मंगलवार के व्रत में, हर सिंदूर के तिलक में। वे देखते हैं कि जब कोई रोता है, सुनते हैं कि जब कोई पुकारता है, और आते हैं जब कोई उन पर पूर्ण विश्वास रखता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।